नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूं प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक अलग तरह की जॉब के साथ में कह सकते हैं आप लोग के साथ में हैं, क्योंकि ये जॉब ना होकर बेसिकली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है। एक लैटरल एंट्री गेट है समझ लीजिए, क्योंकि जनरली सभी जानते हैं कि 6th क्लास नवोदय में एडमिशन का फर्स्ट होता है एग्ज़ाम। बट इसके साथ साथ 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए बहुत ही अच्छा चांस बच्चों को दिया जाता है। चूँकि कैसा होता है कि कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, कुछ बच्चे वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स के इश्यूज़ के कारण वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और इस वजह से जो बच्चे 6वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं वो 9th तक आते आते शायद वहाँ से नवोदय से खाली कर देते हैं सीट्स। इस वजह से वो सीट्स खाली हो जाती हैं और उन पर एग्ज़ाम लेती है नवोदय विद्यालय समिति, जिसका नोटिफिकेशन अनाउंस हो गया है। काफ़ी दिन इस चीज़ को हो चुके हैं। नोटिफिकेशन प्रॉस्पेक्टस ये हमने आपके लिए रखा हुआ है क्लास 9th के लिए। कुछ इसी तरीके से ये ओपन होगा। 2024 के एडमिशन है ये अगले साल के लिए। तो आइए इसके कुछ शॉर्ट में हम जल्दी से समझते हैं कि नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम है प्रवेश परीक्षा का कक्षा 9वीं के लिए। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 6 के लिए आप देख सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि है 31/10/2023। तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों का फॉर्म भर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो सभी बच्चे जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या जिनको सच में ज़रूरत है अपने भविष्य के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, तो ये एग्ज़ाम देना आपको बहुत ज़रूरी है। इसकी परीक्षा तिथि 10 फरवरी रखी गई है, जो कि लगभग इसी के आसपास हमेशा रहती है। इस बार ज़रूर 6 के एडमिशन एग्ज़ाम को बहुत जल्दी किया गया है, पर 9th का जो एग्ज़ाम है वो अपने समय से हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। ये विद्यालय पूरे नवोदय विद्यालय भारत के अन्य अन्य राज्यों में आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल लगभग 650 नवोदय विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश के भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 51+2 विशेष नवोदय विद्यालय भी यहाँ पर हैं। तो आइए फटाक से हम आगे चलते हैं कि आखिर कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो भी बच्चा 1 मई 2000 के बाद से लेके 31 जुलाई 2011 तक, जो कि क्लियरली मेंशन है, देखिए डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई बिटवीन 1 मई ऑफ 2009 टू 31 जुलाई 2011 और जो बोथ डे हैं 1 मई और 31 जुलाई वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, उनका ऐसा कहना है। तो अगर आप इसके बीच पैदा हुए हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके बच्चे इस दौरान पैदा हुए हैं तो आप ज़रूर इनका फॉर्म भरें। एटलीस्ट बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात यह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, ये जानने के बाद कि आखिर कौन पेपर दे सकता है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि आखिर पेपर का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। 6वीं कक्षा से विपरीत यह पेपर थोड़ा सा लैंग्वेज ओरिएंटेड तो होता ही है। 15-15 क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश के मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैथ्स और साइंस के भी 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। आइए कुछ इसको सरल भाषा में करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो हमारे टेक्निकल टीम ने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पे आप जल्दी से देख सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, दोनों लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर है। 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। उनके एक क्वेश्चंस पर 1 नंबर रहेगा, तो 15-15 मार्क्स भी हुए, 15-15 क्वेश्चंस भी हुए। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के और साइंस के आपको 35-35 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जिनके मार्क्स भी 35-35 होंगे। और टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 घंटे 30 मिनट, बहुत पर्याप्त टाइम है। बच्चों बहुत आराम से समय लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रयास कोचिंग क्लासेस लगातार आपके सपोर्ट में बनी हुई है। मेरे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। आप जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल करा सकते हैं, हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस भी हम यहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, एक बात यहाँ जो बहुत मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि आप जब भी मेरिट बनेगी तो एज़ कंपैरेटिवली आउट ऑफ 100 मार्क्स के कंपैरिजन में देखा जाता है कि मैथ्स प्लस साइंस
और कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आपने बेस्ट स्कोर किया है उसका आपका क्या टोटल रहा है, और आफ्टर दैट फिर मेरिट बनती है। तो यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। जैसा कि नवोदय विद्यालय समिति ने अपना सिलेबस भी जनरेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। बहुत ही आसान सिलेबस है, 10 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं इंग्लिश के लिए। फिर नेक्स्ट सिलेबस में आप देख रहे हैं कि हिंदी के लिए भी यहाँ पर उन्होंने 2 खंड दिए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश टाइप का आपको मिलता है। यहाँ पर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेम सिलेबस लगभग 13 यूनिट में साइंस का दिया हुआ है, जो कि आप 6 to 8 आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। वो सारे के सारे बहुत इजी, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंबशन, ऐसे बहुत इजी चैप्टर्स को यहाँ पे जगह दी गई है। फिर नेक्स्ट जब अपन देखते हैं सिलेबस ऑफ मैथ्स, ये भी बहुत ही आसान, इसमें 11 चैप्टर्स रखे गए हैं। थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट डालने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, बट आप उसको लाइकली मैथ समझ सकते हैं। तो प्लीज़ फटाफट जल्दी से अपनी तैयारियों में बढ़ जाइए। कोई भी समस्या या परेशानी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। ऑल द बेस्ट।